जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सर्दी काफ़ी हो गई है, शायद सब जगह ही काफ़ी सर्दी है, सब लोग अपना-अपना ध्यान रखें। तो दोस्तों आज फिर ले चलती हूँ मैं आपको पहाड़ों में माता रानी के दरबार में। ये बात है बहुत पहले की और उनके पास कैसे भी बिना नहाए-धोए या अशुद्ध अवस्था में चले जाओ, तो कुछ नहीं होता। होता है यह है कि किसी का तुरंत हो जाता है, प्रभाव तुरंत पड़ जाता है, किसी का प्रभाव थोड़ा लेट पड़ता है। पर होता है जहाँ जो शुरू से जो होता चला आ रहा है वैसे ही अच्छा है। तो मैं बात कर रही हूँ अभी उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध माता रानी की, जो है माँ चंद्रवदनी। माँ चंद्रवदनी टेहरी गढ़वाल में बिल्कुल ऊंची पर्वत चोटी पे है। तो मैं वहाँ बलियाँ चढ़ती थी। अभी काफ़ी टाइम हो गया, जो बलि प्रथा वहाँ बंद हो गई। बाकी भैंसे की, बकरे की, मुर्गे की जैसे वे बलियाँ चढ़ती हैं, तो माता रानी को भी बलियाँ चढ़ती थी। बहुत मुश्किल से बलि प्रथा बंद हुई है और आज भी ढोल बाजे के साथ वहाँ निशान जाते हैं। पूरे गांव के गांव, जिनके एक परिवार का निशान जाएगा तो पूरे गांव साथ में जाएंगे। काफ़ी मान्यता है वहाँ की। पर आज जो कहते हैं कि जैसे भाई औरतें हैं तो अपने प्रेगनेंसी में मंदिर जाती हैं, या अपने भी जो उनके माहवारी है उस टाइम पे मंदिर जाते हैं। और बहुत सारे कहते हैं कि कुछ नहीं होता है। नहीं, क्यों नहीं होता है? बहुत कुछ होता है। ऐसे ही माँ चंद्रवदनी का स्थान है, जहाँ 5 महीने के अगर ज़्यादा हो जाए, अगर किसी के 5 महीना कंप्लीट हो जाए जैसे ही, उसके बाद उसको सूतक में माना जाता है और 5 महीने बाद वो उस मंदिर में नहीं जा सकती। आज की तारीख में तो जा रही हैं लेडीजें, पर पहले नहीं जाती थी। अगर चली गई तो वहाँ उनका नुकसान होता है। ऐसे बहुत टाइम पहले एक थी, कोई हो जाते हैं कि नहीं हमें जाना ही है, जाना ही है, तो उनके परिवार से निशान जा रहा था। पर जब परिवार से जाता है तो जो प्रेग्नेंट लेडी उसको नहीं लेके जाते हैं साथ में। पर उस दिन वो क्या पता किस हिसाब से उस औरत ने जिद कर दी, नहीं मैं तो जाऊंगी। और उसका 6वां या 7वां महीना चल रहा था। जैसे ही वो मंदिर के नीचे पहुंची, जहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं, वहाँ से कम 2.5-3 किलोमीटर के ऊपर की चढ़ाई है और सीढ़ियाँ हैं वहाँ। अब तो रैंप बन गए, पहले जंगल, बिल्कुल जंगल का रास्ता था। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, जहाँ से गाड़ियाँ रुकती वहाँ से अगर पैदल जाएं तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। पहले तो क्या पेड़ पौधों के अंदर उबड़ खाबड़ रास्ता था, उसमें जाना पड़ता था। अभी तो रास्ता काफ़ी अच्छा बन गया है। पर जैसे ही वो आधे रास्ते में गई चढ़ाई पे, वैसे ही बिजली गिरी और बिजली आग वाली गिरी, जो आग जलाती है और वापस चली जाती है। मौसम बिल्कुल अच्छा था, शांत था। वो भी चैत के महीने में, कि ना तो बारिश का मौसम है। चलो सावन भादों में तो कहते हैं लोग आके भाई बारिश का मौसम है, तो वह ठीक है, बारिश हो गई होगी। उसको वैसे घर पे ही मना कर दिया था कि तू मंदिर नहीं जाएगी, पर उसने कहा नहीं, जिद थी कि वह मेरे को चलना है। तो जैसे आधे रास्ते में गई और सिर्फ उसी लेडीज पे वो बिजली गिरी और वो जल के वहीं पे ख़त्म हो गई और वो बिजली वहीं से गायब। बाकी उसके साथ में जो भी चल रहे थे उनको कुछ भी नहीं हुआ। मतलब यूँ इतना, हाँ, अगर कोई अनजान में या बिना उसके चला जाता है, हाँ भाई किसी को पता नहीं है, किसी ने मना नहीं किया, अनजाने में अगर चलता है तो उसकी भूल चूक थोड़ा माफ़ हो जाती है। पर जो जिद करता है कि नहीं, जब घर वाले मना कर रहे हैं, जिन पे हमारे यहाँ तो क्या नर में देवी प्रवेश करती है, तो
जो माताएं हैं, जिनके ऊपर माता शक्ति आती है, उन्होंने घर पे ही मना कर दिया था कि बहू नहीं जाएगी, पर नहीं, वो जिद करके बैठी रही, तो उसने अपनी जान गंवाई। और जो बच्चा आया ही नहीं था संसार में, वो आने से पहले ही चला गया। तो ये माता रानी की शक्तियाँ थी, क्योंकि वहाँ वैसे आज भी जो उस इलाके के हैं उनको पता है कि माता रानी की शक्तियाँ क्या है क्या नहीं है। जो भी हमारे पहाड़ों के लोग हैं उनको सब पता है कि माँ शक्तियाँ कैसे होती हैं। बोलने को तो हर कोई बोल लेता कि नहीं, बहुत सारे आज के तारीख में जो व्यासपीठ पे बैठ के भी बोलते हैं कि नहीं, राजस्वला औरत नहा धो के पूजा पाठ कर सकती है, व्रत ले सकती है, तो वो बिल्कुल गलत है। खैर, क्योंकि जब हम व्रत लेते हैं, उसके अगर हम शांत मन, अगर हम शुद्ध नहीं है, हमारा मन शुद्ध नहीं है, खाली भूखे मरने से व्रत नहीं होता है, उसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। पूजा पाठ, अगर कहीं मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, घर में पूजा नहीं कर रख सकते हैं, दीपक नहीं लगा सकते हैं, सूरज को जल नहीं चढ़ा सकते हैं, चांद को अर्घ नहीं दे सकते हैं, तो उस व्रत की कोई मान्यता ही नहीं है। बहुत सारे कहते हैं कि ये व्रत कर लिया, वो व्रत कर लिया, और हमारे व्रत छोड़ते नहीं है। फिर जिस व्रत को लगना ही नहीं, जो लगेगा ही नहीं, राजस्वला टाइम पे जो, या सूतक में किसी के परिवार में डेथ हो जाती तो उसके भी सूतक लग जाता है। जब तक उसका क्रियाक्रम नहीं होता, 13वीं नहीं हो जाती, तब तक वहाँ भी अशुद्धि माना जाता है। कहीं बच्चा हो गया, उस परिवार में भी 11 दिन 15 दिन अपने अपने है। किसी के 11 दिन का सूतक होता है, कोई 1.25 महीने का है, तो जब तक उनके शुद्ध नहीं होएगा, ओम शांति नहीं कराएंगे, तब तक शुद्धिकरण नहीं होता है। और उस बीच में अगर व्रत ले भी रहे हैं तो उस व्रत का फल नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये है कि ये घटनाएं हैं और ये हकीकत है। लोग कहते हैं कि माता रानी है, दया करती ज़रूर करती है, पर ये उन लोगों पे लागू होता है कि जो कहना माने, अपने बड़ों का, अपने देवताओं का मान सम्मान करे, अपने बड़ों का आदर करे, उनका कहना माने। बड़े अगर कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होगा। और जो प्रथाएं होती आई हैं, अगर उन पे हम चल रहे हैं तो शायद कुछ अच्छा ही होगा, कुछ बुरा तो होगा ही नहीं। पर आजकल की पीढ़ियां हैं, खाली एक रील के चक्कर में मंदिरों में जा रहे हैं, हाँ वीडियो बनाना है, यूट्यूब पे डालना है, उसमें वो नहाए धोए हैं नहीं हैं, रास्ते में क्या खाया, लहसुन प्याज खा रहे हैं, मीट मच्छी खा रहे हैं, और फिर मंदिर जा रहे हैं, जय माता दी बोल रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हम वहाँ मंदिर में ऐसे हो गया, वहाँ तीर्थ स्थान में गए वहाँ ऐसा हो गया। और अपनी गलतियां क्यों नहीं देख रहा इंसान आज की तारीख में? जहाँ जाओ, जिस भी मंदिर में जाओ, तो आधे से ज़्यादा लोग तो रील्स के चक्कर में जाते हैं। हाँ, वहाँ मेला लग रहा, वहाँ से अच्छी रील्स बनेगी, अच्छे व्यू मिलेंगे, हमारी जो रील्स है वो वायरल हो जाएंगी, वो तो होंगी, पर अगर उसी के साथ साथ आप स्वच्छता और सत्यता से जाओ तो ज़रूर होएगी, अवश्य मिलेगा, उसका फल अवश्य मिलेगा। बनाओ, बनाने के लिए कोई मना नहीं है। पर आजकल के पीढ़ी को कौन समझाए? शायद बहुत सारों को आज भी यही लगेगा ये तो लोग बकवास करते रहते हैं। पर खैर, ऐसे लोगों का कुछ नहीं होता है। वो जो व्यासपीठ पे बैठे रहते हैं, व्यास गद्दी पे बैठ के हमें कथाएं सुनाते हैं, कथाओं का ज्ञान, अमृत रस हमें पिलाते हैं, लोग उनको ही नहीं छोड़ते, उनको भी बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो फिर हम तो एक आम इंसान हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी घटना माता रानी की। जय माता दी।